धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। भाई मज जिन्होंने परमात्मा की खुशी लेने के लिए तन मन और धन की कुर्बानी दी है, उन्होंने मालिक का प्रेम पाने के लिए जान की बाजी लाई है। एक फकीर ने लिखा है कि कल तुझे प्रेम के बाजार में कत्ल किया जाएगा, मगर इस बात का कोई इकरार नहीं कि तेरा प्रीतम तुझे दर्शन देगा या नहीं। हर फकीर ने मन के साथ सख्त मुकाबले किए हैं, तब जाके वो इसके जाल से निकले हैं। 10वें पातशाह जी फरमाते हैं, जे तोहे प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मुरियाओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। आप जी फरमाते हैं कि परमार्थ के रास्ते में कम से कम सौदा मालिक को शीश देने का है। शीश दिए बिना परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। भाई माझी जी दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज के सत्संग में आए। सत्संग अच्छा लगा तो मन में नाम लेने की इच्छा हुई कि ये रास्ता सही है, इसको अपना लेना चाहिए। तो महाराज जी ने पूछा कि आप पहले क्या करते हो? तो भाई माझी जी ने कहा कि सखी सरवर की पूजा करता हूँ, घर में अपना मंदिर बनाया हुआ है। तो दूसरे पातशाह ने फरमाया कि पहले मंदिर तोड़ के आओ। फकीरों का मंदिरों से या किसी और चीज़ से कोई वैर विरोध नहीं है, वो इन सारे बंधनों से निकालना चाहते हैं। अगर जीव भक्ति की तरफ भी आता है तो इन मंदिरों और मस्जिदों के झगड़ों में फंस जाता है। मस्ताना जी का वचन है कि ये बाहर सारी चीज़ें जड़ है, मगर आत्मा चेतन है। जो चेतन को जड़ की तरफ लगाएगा वो सीधा नरकों को जाएगा। अब भाई मज के अंदर सच्चा प्रेम था, अंदर नाम लेने की प्रबल इच्छा थी। आप घर गए और मंदिर तोड़ दिया। लोगों ने आपको बहुत मना किया कि आप मंदिर ना तोड़ो, सखी सरवर आपको बहुत परेशान करेगा, मगर उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और मंदिर तोड़ के महाराज जी के पास आ गए। दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने उनको नामदान बख्श दिया। अब नाम लेने के बाद वो घर चले गए। अब कभी भैंस मर जाए, कभी गाय मर जाए, कभी कोई नुकसान तो कभी कोई नुकसान। लोग भाई मज को तरह तरह के ताने मारने लगे कि और तोड़ ले मंदिर, अब भी टाइम है, दोबारा मंदिर बना ले और उसकी पूजा कर ले। मगर भाई मज ने कहा कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं गुरु की शरण में आ गया हूँ, मैं उनके हुक्म में ही रहूँगा। अब हर टाइम भाई मज की आजमाइश होने लगी। ऐसे ही टाइम निकलता गया। एक बार महाराज जी ने किसी सिख के हाथ भाई मज को एक चिट्ठी भेजी और साथ ही कहा कि इस चिट्ठी की कीमत 20 रुपये है, पैसे लेके फिर चिट्ठी देना। अब इतने पैसे कहाँ थे? भाई मज ने घर वाली को कहा कि अब क्या करें। घर में कोई जेवर पड़ा था। भाई मज उसको लेके सुनार के पास गया, पूछा कि कितने का है। वो कहने लगा कि होगा 20-25 रुपये का। तो भाई मज कहने लगा कि चलो आप मेरे को 20 रुपये तो दो। उसने 20 रुपये सिख को दे दिए और गुरु साहिबान की तरफ से आई चिट्ठी को माथे पे लगाया। बहुत ही खुश हुआ कि महाराज जी ने मेरे को चिट्ठी भेजी है। अब ऐसे ही करते करते घर में बहुत गरीबी आ गई, कर्जाई हो गया। अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाके रहने लग गया। इस बात में कोई शक नहीं कि जब गुरु किसी शिष्य की आजमाइश करता है तो उसमें कोई बिरला ही खरा उतरता है। अब काफ़ी देर के बाद फिर गुरु अंगद देव जी महाराज ने भाई मज को एक चिट्ठी भेजी। सिख को कहा कि इसकी कीमत 25 रुपये है। अब पैसे कहाँ से आए? भाई मज की एक लड़की थी, इस गांव का एक चौधरी उसका रिश्ता मांगता था, मगर ये कहते थे कि तू हमारी हैसियत का नहीं है। देख लो, वो भी टाइम था। अब उसी गांव में मेहनत मजदूरी करके भाई मज अपना गुजारा कर रहे थे। अब आपने अपने घरवाली को कहा कि तू चौधरी के पास जा, उसको कहना कि हम अपनी लड़की का रिश्ता भी देते हैं और हमारे को 25 रुपये उधार दे दो, आपके बाद में दे देंगे।
तो उन्होंने 25 रुपये दे के चिट्ठी ली और माथे पे लगाई। चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था कि आप फौरन दरबार चले आओ। अब भाई मज गुरु अंगद साहब जी के दरबार में रहने लगे, सेवा और सिमरन करने लगे। रोज जंगल से लकड़ियां काट के लाते और लंगर में घेर देते और रोटी खा लेते। एक बार गुरु अंगद देव जी महाराज ने पूछा कि भाई मज क्या करता है? तो सेवादारों ने कहा, जी एक गठड़ी लकड़ियों के काट के लाता है लंगर के लिए और रोटी खा लेता है। तो महाराज जी ने फरमाया कि जितनी लकड़ी लेके आए उसके बदले रोटी खा ली, फिर ये सेवा तो ना हुई। अब भाई मज की और अजमाइश शुरू हो गई। वो बात भाई मज ने सुन ली। अब भाई मज क्या करे? लकड़ी की 2 गठड़ी जंगल से लाए, एक लंगर में गिरे, दूसरी की रोटी खाए। अब इतनी अजमाइश में से निकलना बहुत मुश्किल है जब तक स्वयं सतगुरु सेवक के ऊपर दया मेहर ना करे। ऐसे ही टाइम आगे फिर निकलता गया। एक दिन क्या हुआ कि भाई मज लंगर के लिए सूखी लकड़ियां लेके आ रहा था। अचानक ही मौसम खराब हो गया, आंधी तूफान आ गया। हवा ने उठा के भाई मज को कुएं में घेर दिया। अब सिर पे लकड़ियों की गठड़ी है, कुएं के अंदर खड़ा है, मन में सोचता है कि सूखी लकड़ियां लंगर के लिए लेके जानी है। उधर गुरु अंगद देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे। वहीं से जल्दी से उठे और संगत को फरमाया कि जल्दी करो, पौड़ी लाओ, रस्सा लाओ। अब सभी संगत हैरान थी कि पता नहीं क्या हो गया है। गुरु अंगद साहब जी नंगे पैरी दौड़े और कुएं के नज़दीक पहुंचे और संगत को फरमाया कि इस कुएं में भाई मज है, उसको कहो कि छोड़ो ऐसे गुरु को, देखो तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। संगत ने भाई मज को कहा कि छोड़ो आप ऐसे गुरु को, आपने क्या लेना है ऐसे गुरु से, देखो आपका क्या हाल कर दिया है। तो भाई मज कहने लगा कि आप मेरे गुरु को कुछ ना कहो, जो कुछ भी हो रहा है वो सब उनके हुक्म से हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप लकड़ियां घेर दो और आप बाहर निकल आओ। तो भाई मज फिर कहने लगा कि नहीं, पहले लकड़ियां निकालो, सूखी लकड़ियां लंगर के लिए लेके जानी है और उसके बाद फिर मैं निकलूँगा। संगत ने पहले लकड़ियों की गठड़ी बाहर निकाली, फिर भाई मज को बाहर निकाला। जैसे ही भाई मज को बाहर निकाला तो गुरु अंगद देव जी महाराज ने भाई मज को अपनी छाती से लगा लिया, बहुत प्रेम दिया और खुश होकर फरमाया कि बोल भाई मज, त्रिलोकी का राज दे दें आपको। तो भाई मज ने बड़े प्रेम से बेनती की कि नहीं महाराज जी, हमें तो बस आप ही चाहिए। तो गुरु अंगद देव जी ने फरमाया कि मंज प्यारा गुरु का, गुरु मंज प्यारा, मंज गुरु का बुहथ है जग लंघन हारा। गुरु अंगद देव जी महाराज ने फरमाया कि जिसको भाई मज नाम भी दे देगा वो भी भवसागर से पार हो जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति और पावर गुरु अंगद देव जी महाराज ने भाई मज को बख्श दी। वाकई ही फकीरों ने सेवा और सिमरन करने की बेमिसाल मिसालें कायम की है। हम सभी लोग मेहनत और बेआरामी से डरते हैं, इसलिए ही उस रहमत से खाली बैठे हैं। पूजा मैनेजर साहब जी बहुत बारी फरमाया करते थे कि कुनीन खानी तो औखी है, अगर खा ले तो तेया बुखार, यानी जो एक दिन छोड़ के चढ़ता था, बड़ी ठंड लगती थी उसमें, वो ठीक हो जाता है। इसी तरह ही सेवा और सिमरन का हाल है। ये है तो बहुत ही औखा काम, मगर जिसने ये कोर्स कर लिया वो मालिक की दरगाह में जाने का अधिकारी बन गया। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।